हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं लेसन नंबर 15 टू ऑटम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट डज द ऑटम प्लान टू डू विद द कॉटेज ट्री? जो ऑटम है वो कॉटेज ट्री के साथ क्या करने का प्लान करती है, यानी कि पोयम में स्टार्टिंग के फर्स्ट इन जैसे रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर है द ऑटम मेक्स सो मच फ्रूट ग्रो द वेग दैट वेग डाउन द ब्रांचेस ऑफ द कॉटेज ट्रीज। जो ऑटम है वो क्या करती है, कई सारे फलों को इस तरह से पका देती है, फुला देती है, उनको बड़ा कर देती है कि जो ब्रांचेस है ट्रीज की, कॉटेज ट्रीज की, वो भारी हो जाती है और वो झुक जाती है। टुगेदर ऑटम एंड द सन मेक एवरी फ्रूट कम्प्लीटली राइप। और सन और ऑटम मिलकर हर एक फल को उसके अंदर तक पका देता है। दैट मेक्स द ट्री बेंड, और जिसकी वजह से पेड़ भारी हो जाते हैं और वो झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ऑटम इंटेंड टू सेट बडिंग द लेट समर फ्लावर्स? लेट समर फ्लावर्स जो है वो क्यों आते हैं, ऑटम ऐसा क्यों करती है या किसके लिए करती है? ऑटम इज रिप्रेजेंटेड एज द सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस। यहाँ पर ऑटम जो है वो एक ऐसा सीजन, एक ऐसे मौसम के बारे में है, या जो पोएट है जॉन कीट्स, उन्होंने ऑटम को फ्रूटफुलनेस का सीजन कहा है। फ्रूट्स आर फुली राइपन्ड इन द सीजन, और इस सीजन में जो फ्रूट्स है वो पूरी तरह से राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं। ऑटम इंटेंड्स टू सेट बडिंग द लेट समर फ्लावर्स, और अब भी जो लेट समर फ्लावर्स है उनकी कलियां अब भी आ रही है। और इस क्यों आ रही है? सो दैट, ताकि द बीज कैन शक द जूस फ्रॉम दैम टू मेक मोर हनी, और उनसे वो जूस चुराती है, यानी कि वो फूलों का रस जो है वो चुराती है मधुमक्खियाँ, ताकि वो अपनी हनी बी बना सके। कहने का मतलब है जो हनी बी है वो हनी बनाने के लिए उन फ्लावर्स से जूस यानी कि उनका रस चुराती है, और इसीलिए ऑटम वो फूल खिलाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द हनी कॉम्स आफ्टर द समर एंड हाउ डू द बीज फील? हनी कॉम्स किस तरह से वो बनाते हैं, और समर आने पर जो हनी बीज है वो किस तरह से महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं? आंसर है आफ्टर द समर, समर के बाद द हनी कॉम्स आर फिल्ड विथ हनी अप टू द ब्रीम, और पूरी तरीके से जो हनी कॉम्स है यानी कि शहद के जो छत्ते हैं वो पूरी तरह से शहद से भर जाते हैं। द बीज फील दैट द वार्म डेज ऑफ समर हैव नॉट एंडेड येट, और हनी बीज को ऐसा लगता है कि जो समर के जो दिन है यानी कि गर्मी के जो दिन है वो अभी गए नहीं है। मीन्स दे कैन फील द वार्मथ ऑफ द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स है उनकी गर्माहट वो महसूस कर सकते हैं। देयरफॉर, और इसलिए ऑटम प्रोवाइड्स मोर फ्लावर्स, और इसीलिए ऑटम उनको और ज़्यादा फ्लावर्स देती है या खिलाती है। सो दैट दे कैन ड्रॉ मोर जूस फ्रॉम देम टू मेक हनी, और ताकि वो हनी बीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा जूस उनसे निकाल सके, यानी कि रस फूलों का निकाल सके और अच्छी शहद बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ऑटम बी सीन एज ए हार्वेस्टर? ऑटम को हार्वेस्टर की तरह, यानी कि एक मजदूर जो खेतों में काम करता है, कटाई करने वाला, उसकी तरह कैसे देखा जा सकता है? आंसर है ऑटम हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन वेरियस फॉर्म्स। इस पोयम में कुल 4 यानी कि 4 अलग अलग फॉर्म में ऑटम को पर्सनिफाइड किया है, यानी कि उसका मानवीकरण किया है। ऑटम इज सीन एज ए हार्वेस्टर, और इसमें एक उसका रूप है हार्वेस्टर का। शी शोन सिटिंग केयरलेसली ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर। सबसे पहले तो उसको एक लेजीनेस के साथ केयरलेसली वो ग्रेनी फ्लावर पर बैठी हुई दिखाई है। हर सॉफ्ट हेयर, उसके जो सॉफ्ट हेयर्स है, बाल है, इज ब्लोन बाय सॉफ्टर वाइंड, और जो हवा चल रही है हल्की तेज उससे वो बाल उड़ रहे हैं। सी में ऑल्सो बी सीन स्लीपिंग ऑन ए हाफ रिप्ड फरो, और जो आधी कटी फसलों के जो खेत है वहाँ पर उसको सोता हुआ भी देखा जा सकता है। शी इज़ फीलिंग ड्रॉसी विद द फ्यूम ऑफ पपीज़, और उसको पपीज़ के फ्यूम से ड्रॉसी यानी कि मदहोश होते हुए भी फील करते हुए भी देखा जा सकता है। तो पूरी पोयम में उसको इस तरह से पर्सनिफाई किया है कि अगर कोई पेंटर है तो निश्चित तौर पर ही वो उसकी पेंटिंग बना ले। और पेंटिंग से मैं आपको याद दिला दूं कि इसका जो पोयम को मैंने एक्सप्लेन किया है जिस वीडियो में, अब प्लीज़ उसको एक बार देखिए। सॉरी,
एक इटालियन पेंटर है, उन्होंने 16th सेंचुरी में, यानी कि लास्ट 16th सेंचुरी के लास्ट टाइम में एक पेंटिंग बनाने की कोशिश करी थी। वो ऑटम की पेंटिंग है, तो आप उसको देखिए ताकि आप समझ जाएंगे कि ऑटम के सीज़न में कौन कौन से फल होते हैं। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द अर्थ एट सनसेट। सनसेट के समय, ये लास्ट स्टेंजा से रिलेटेड है। अगर लास्ट स्टेंजा को आप समझ में आता है आपको, तो ये आंसर आप लिख सकते हो ईजिली। तो लास्ट स्टेंजा में उसने किस तरह से, यानी कि जॉन कीट्स ने किस तरह से उस सीन को, अर्थ के सीन को बताया है। आंसर, द पोएट हैज़ विविडली डिस्क्राइब्ड द सीन ऑफ अर्थ एट सनसेट। कई सारे बहुत कीनली, यानी कि बहुत ही कीनली उन्होंने इसको अर्थ के सनसेट के टाइम पे अर्थ के सीन को डिस्क्राइब किया है। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द क्रिम्सन लाइट ऑफ सेटिंग सन फॉल्स अपॉन द कॉर्नफील्ड्स। वो कहते हैं कि जब डूबते हुए सूर्य का जो लाल रोशनी है वो कॉर्नफील्ड्स यानी कि मक्का के खेतों में जब पड़ती है। एक तो ये सीन हो गया। दूसरा, ए चोरस ऑफ नेचुरल साउंड्स इज हियर्ड। और नेचुरल साउंड्स यानी कि कई सारे पक्षियों का जो आवाज़ है वो सुनी जा सकती है। द नेट्स, जो मधुमक्खी, सॉरी ये एक जंगली मक्खी है, मेक माउंटफुल साउंड्स एमिड द रिवर सेलो। और रिवर सेलो से, यानी कि रिवर के किनारे पर जो पेड़ है, जो झुंड है, वहाँ से जो मक्खियाँ हैं उनकी आवाज़ जो है मोurnफुली सुनाई देती है। एडल्ट लैम्स, यानी कि जो भेड़ के बच्चे हैं, बड़े बच्चे, वो क्या करते हैं, ब्लीट यानी कि बै का साउंड करते हैं, यानी कि आवाज़ करते हैं फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ों से। द क्रिकेट सिंग, और जो क्रिकेट झिंगुर है वो गाता है। रॉबिन्स हाई एंड डेलिकेट नोट्स आर हियर्ड। और जो रॉबिन, जो एक पक्षी होता है, जो रेड चेस्ट होता है उसका, वो एक डेलिकेट यानी कि खुशनुमा जो संगीत है वो गाता है, उसको सुना जा सकता है। एंड द स्वेलो ट्विटर इन द स्काई, और कई सारी चिड़ियाँ जो है आसमान में ट्विटर करती हुई सुनाई दे सकती है। तो इस तरह का सीन जो है वो शाम के समय हो जाता है अर्थ का ऑटम के सीज़न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट एड्रेस ऑटम। तो ऑटम को किस तरह से उन्होंने एड्रेस किया, यानी कि कॉल किया है। द पोएट एड्रेसेस ऑटम एज अ सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो सबसे पहले ही लाइन में उन्होंने कहा है कि ऑटम जो है कैसा सीज़न है, जो धुंध से भरा हुआ, और मेलो फ्रूटफुलनेस यानी कि मधुर फलों को के अबेंडेंट मीन्स मधुर फलों के पकने का मौसम है। एंड अ क्लोज बॉसम फ्रेंड, दूसरा उन्होंने बोला है कि ये क्लोज बॉसम फ्रेंड है, यानी कि बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड है ऑफ द मैचरिंग सन और वार्मिंग सन, गर्म होते सूर्य का या मैचरिंग सन का। ही ऑल्सो सेंड्स ऑटम प्लेइंग द रोल्स ऑफ ए रीपर। और यहाँ पर वो क्या करता है, ऑटम को एक रीपर यानी कि फसल काटने वाले का रोल भी देता है, विनोवर का रोल देता है, ग्लीनर एंड एज साइडर मेकर, जूस बनाने वाले का भी यहाँ पर। इस चार रूपों में ऑटम को उसने एड्रेस किया है। ही डिस्क्राइब द सीन ऑफ सनसेट इन ए पिक्टोरिकल मैनर। और उन्होंने बिल्कुल ही एक चित्रित कर दिया है कि किस तरह से जो सीन है शाम का समय का, जब डूबता हुआ सूर्य रहता है, वो शाम का समय किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसका एक पिक्चर जो है, यानी कि पिक्टोरिकल मैनर में। तो पिक्टोरिकल मैनर क्या होता है कि पोएम को पढ़ने के बाद आप अपने एक इमेज क्रिएट कर सकते हो कि सूर्य डूब रहा है, पक्षी जो है वो चहचहा रहे हैं, भेड़ के बच्चे जो है वो मेमा रहे हैं, इस तरह की आवाज़ें जो है वो आ रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू फ्रेंड्स ऑटम एंड वार्म सन प्लानिंग टू डू विद द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। क्वेश्चन है कि दो फ्रेंड मिलकर, यानी कि ऑटम और उनका इंटीमेट फ्रेंड जो वार्मिंग सन है, वो क्या प्लान करते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स के लिए। द पोएट हैज़ रिप्रेजेंटेड द सन एज ए क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द ऑटम इन द पोएम। पोएट जो है जॉन कीट्स, वो वार्मिंग सन को ऑटम का क्लोज बॉसम फ्रेंड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड यानी कि इंटीमेट फ्रेंड रिप्रेजेंट करता है। द सन इज़ मैचुरिंग और राइपनिंग द अर्थ। जो सन है वो मैचुरिंग सन है, और राइपनिंग द अर्थ मीन्स अर्थ पे अवेलेबल सभी चीज़ों को राइप करने में लगा हुआ है। एट दिस टाइम, और इस समय, ऑल फ्रूट्स ऑन द अर्थ, धरती पर जितने भी फ्रूट्स है वो, सच एज एप्पल, जैसे कि एप्पल्स हो गए, ग्रैप्स हो गए, हेज़लनट्स हो गए, गॉड्स हो गए, एक्सेट्रा, गेट राइपन्ड, ये सब पक जाते हैं। देयर इज़ बडिंग ऑफ लेट समर फ्लावर्स फॉर द बीज टू शक देयर जूस एंड प्रिपेयर मोर हनी। और इसके साथ ही इस सीज़न में लेट समर फ्लावर्स भी आते हैं, यानी कि समर के लास्ट में कुछ फ्लावर्स और आते हैं, और वो फ्लावर्स जो खिलते हैं वो ऑटम
हनी के लिए खिलाता है, यानी कि जो बीज है वो उसमें से अपना रस निकालती है और उसकी हनी बनाती है। द सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूटफुलनेस, और इस फ्रूटफुलनेस के लिए जो सन है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सन की गर्मी होने की वजह से जल्दी फ्रूट्स पक जाते हैं और फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 4 images ऑफ personification थ्रू विच ऑटम हैज़ बीन पिक्चराइज्ड? पोएट ने यानी कि जॉन कीट्स ने यहाँ पर किन 4 images के बारे में या किन 4 रूपों में ऑटम का वर्णन किया है, पिक्चराइज किया है? आंसर है, विविड इमेज ऑफ ऑटम हैव बीन पिक्चराइज्ड इन द पोयम। पोयम में कई सारी इमेजेस को पिक्चराइज किया है पोएट ने। ऑटम हैज़ बीन पर्सनिफाइड एज ए विनोवर, पहले विनोवर के तौर पर उसको बताया है, ए रीपर, ए ग्लीनर एंड ए साइडर प्रेसर। इन 4 रूपों में उसका वर्णन किया है। ऑटम हैज़ फर्स्टली बीन प्रेजेंटेड इन द इमेज ऑफ ए विनोवर, सबसे पहले ऑटम को विनोवर के रूप में जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया है। हु इज़ इंगेज इन द विनोविंग ऑपरेशन इन द फील्ड्स, जो खेतों में विनोविंग ऑपरेशन यानी कि फलों को पकाने के काम में लगा हुआ है। हिज सॉफ्ट हेयर, सॉरी यहाँ पर करना है, हर सॉफ्ट हेयर आर लिफ्टेड बाय द विनोविंग वाइन, और जो उस समय की जो गर्म और तेज हवाएं हैं जो धीमी चल रही है वो हवाएं उसके बाल उड़ाती है। सेकेंडली, और दूसरे रूप में, इट हैज़ बीन पर्सनिफाइड एज ए रीपर, दूसरे में उसको रीपर की तरह यानी कि फसल काटने वाले की तरह रिप्रेजेंट किया है। हु इज़ रिपिंग कॉर्न्स, जो कि कॉर्न्स की जो फसल है उसको राइप कर रही है। द स्मेल ऑफ पपीज मेक्स हर फील ड्रॉसी सच दैट शी लीव्स द नेक्स्ट रो ऑफ कॉर्न टू बी रीप्ड। कहने का मतलब है कि पपीज़ की जो, ये पपीज़ एक फ्लावर का एक प्लांट होता है जिसकी फ्यूम जो है वो उसको ड्रॉसी बना देती है ऑटम को, जिसकी वजह से उसको नींद आ जाती है, और जो अगली कॉर्न की रो है उसको रीप करने से पहले वो थोड़ी सी देर सो जाती है, यानी कि बीच में आराम करना शुरू कर देती है। थर्डली, तीसरा जो रूप है उसका, ऑटम इज एग्जिबिटेड एज ए ग्लीनर, ग्लीनर की तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया है। कैरिंग द बंडल ऑफ कॉर्न ऑन हिज हेड क्रॉसिंग ए स्ट्रीम, और वो अपने सर पर कॉर्न की फसल को रख कर, यानी कि उस समय जो किसान है वो अपने सर पर कॉर्न की फसल के बंडल्स रख कर जो है स्ट्रीम को क्रॉस करते हैं। फाइनली, इट इज़ पर्सनिफाइड एज साइडर प्रेसर, और अंततः उसको साइडर प्रेसर की तरह रिप्रेजेंट किया है। क्रशिंग द राइप एप्पल्स टू ऑब्टेन जूस फॉर मेकिंग साइडर, और साइडर बनाने के लिए यानी कि जूस बनाने के लिए जो पके हुए एप्पल्स हैं उनको क्रश करती है, उनका जूस निकालती है। शी इज़ वॉचिंग पेशेंटली द एप्पल जूस फ्लोइंग फ्रॉम ए साइडर प्रेस, और साइडर प्रेस जो मशीन है यानी कि जूस निकालने की, वहाँ से जो एप्पल का जूस जिस तरह से ड्रॉपिंग हो रहा है यानी कि फ्लो हो रहा है, बह रहा है, उसको वो बड़े पेशेंटली देख रही है, उसकी तरफ वॉच कर रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम डीलिंग विद कीट्स एटीट्यूड टू द सीजन एंड द पिक्टोरिकल क्वालिटी ऑफ द ओडे। ये जो ऑडे टू ऑटम है या टू ऑटम है, इसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन देना है, यानी कि क्रिटिकल अप्रिशिएशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव अगर कुछ है तो वो भी हमें बताना, और किस तरह से कीट का जो दृष्टिकोण है वो ऑटम के प्रति एक सीज़न एज अ सीज़न क्या उसका आउटलुक है, और दूसरा उसकी पिक्टोरिकल क्वालिटी जो है उसके ऑडेज में, उस तरह से किस प्रकार उसने डीपली वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है ऑटम को। जॉन कीट्स is known for his sensuousness, pictorial quality and exquisite use of imagery in his poems। यानी कि कीट ने 3 क्वालिटी अपनी पोएम्स में स्पेशली रखी है, सेंसुअसनेस, पिक्टोरिकल क्वालिटी एंड एक्जिक्यूसिट क्वालिटी जो है उसने रखा है। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, कीट्स calls the autumn a season of mist and abundance। इस पोएम में भी यानी कि ऑडे टू ऑटम जो पोएम हम पढ़ रहे हैं, इस पोएम में भी जॉन कीट्स ने ऑटम को एक ऐसा सीज़न बताया जिसमें मिस्ट और अबंडेंस भरपूर है। ही कॉल्स इट एज ए इंटीमेट फ्रेंड ऑफ वार्मिंग और मैच्योरिंग सन, और पोएट ने ऑटम को जो है वो इंटीमेट फ्रेंड या वार्मिंग जो सन है यानी कि मैच्योरिंग सन है, उसको क्लोज बॉसोम फ्रेंड जो है ऑटम का बताया है। ही टेल्स दैट, वो कहता है कि ऑटम इज़ अ सीजन ऑफ अबंडेंस, कि जो ऑटम है वो अबंडेंस का सीज़न है। क्यों है? क्योंकि इट मेक्स एवरी फ्रूट कम्प्लीटली राइपन एंड गिव्स लो टू कॉटेज ट्रीज, और
ये कॉटेज ट्रीज को लोड देता है, यानी कि हर फल को पका देता है पूरी तरीके से, जिससे पेड़ की जो ब्रांचेस है वो भारी हो जाती है। सो दैट देयर ब्रांचेस बेंट और वेट, और वजन की वजह से जो है, लोड की वजह से वो ब्रांचेस बेंड हो जाती है, झुक जाती है। इन द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम कीट्स क्रिएट्स एन इमेज ऑफ ए वुमेन, और सेकंड स्टेंजा में ऑटम के लिए एक इमेज क्रिएट करिए जो कि एक औरत की इमेज है, who sits carelessly on the grain floor and with the soft wine her soft hair is lifting। और जैसे हवा चलती है, ग्रेनी फ्लोर पर वो बैठी रहती है केयरलेसली और लेजीनेस के साथ, और जो हवाएं हैं उसके बालों को उड़ा रही है। इस तरह का पिक्चराइजेशन उसने एज ए वुमेन किया है इन द लास्ट स्टेंजा। और अंतिम जो स्टेंजा है पद, उसमें ही रिमाइंड्स अबाउट द सॉन्ग्स ऑफ द स्प्रिंग, उसको स्प्रिंग के सॉन्ग याद आ जाते हैं कि स्प्रिंग के अपने सॉन्ग होते हैं, बट परंतु क्या करता है वो, ही गिव्स मोर एम्फेसिस टू द ऑटम, टू द म्यूजिक ऑफ ऑटम, परंतु वो ज़्यादा यहाँ पर जोर जो है वो ऑटम के म्यूजिक पर देता है। ही डिस्क्राइब्स, वो क्या डिस्क्राइब करता है, इट एट द सनसेट, सनसेट के समय ऑटम को जो है वो डिस्क्राइब करता है इन ए परफेक्ट पिक्टोरिकल मैनर, और इस तरह से पिक्चराइज करता है कि जैसे अगर कोई पेंटर है तो उसकी इमेज क्रिएट कर सकता है, यानी कि रीडर के मन में एक इमेज क्रिएट हो जाती है, विच क्रिएट्स ए क्लियर पिक्चर इन द माइंड ऑफ रीडर। और इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि रीडर जो है उसके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। ही पर्सनिफाइज द ऑटम इन 4 इमेजेस, और ये 4 इमेजेस के तौर पर वो पिक्चराइज करता है। दीज आर विनोवर, ए रीपर, ए क्लीनर एंड ए साइडर मेकर। ये 4 रूपों का वर्णन जो है वो पोएट इस पूरे पोएम में जो है ऑटम का करता है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन यू कांट गिव एनी आंसर। पोएम को बार बार समझिए, बार बार पढ़िए, देखिए, उसको रीड करिए, सो दैट यू कैन गेट की पॉइंट्स फॉर योर आंसर। उन की पॉइंट्स को या की वर्ड्स जो है उनको आप याद रखिए, उन की वर्ड्स का ही आप यूज़ करिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लिखिए अपना आंसर, डेफिनेटली आपके नंबर्स कोई नहीं काटेगा, आपके मार्क्स जो है वो कोई नहीं काटेगा एग्जाम में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही आपके सामने अगला वीडियो लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।